नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। मित्रों, शरद पवार जी ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में शरद पवार जी ने ये कहा है कि सभी क्षेत्रीय दल, सभी नहीं कहा है उन्होंने, बहुत सारे क्षेत्रीय दल का कांग्रेस में विलय हो सकता है इस चुनाव के बाद। उन्होंने इस चुनाव के बाद के राजनीतिक परिवर्तन पे एक अपना व्यू दिया है। ये जो शरद पवार जी हैं, पता नहीं क्यों कह रहे थे ये बात इन्होंने कही। मुझे तो लगता है इन्होंने जैसा बोला है ये अपनी पार्टी को लेकर ही शायद उनका बयान है। मुझे लगता है कि ये जो चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार, महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार बूढ़े हो गए और अब इन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। इन्होंने सारी जिंदगी धूर्तता की राजनीति की है। जी हाँ मित्रों, इन्होंने सारी जिंदगी धूर्तता की राजनीति की है। इन्होंने अपने गुरुओं से लेकर सबको ठगा है अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपने फायदे की राजनीति की। और अब इस बुढ़ापे में जब इन्होंने इनकी धूर्तता का जवाब इनके ही भतीजे ने उसी ढंग से दिया है, तो इस बुढ़ापे में जब इन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है, जबकि ये अब अपनी पार्टी जो है नेशनल कांग्रेस पार्टी जो बनाई थी, उसका सारा बागडोर जो है उसकी बागडोर अपनी बेटी के हाथ में देना चाहते थे और अपनी बेटी पुत्री मोह में इन्होंने ऐसा करने की सोची थी। लेकिन भतीजा जिसकी पार्टी में पैठ ज़बरदस्त थी, उसने इनको सबक सिखाते हुए इन्हीं के चाल से पार्टी तोड़कर इनको हाशिए पर खड़ा कर दिया है। मित्रों, अब ये छटपटा रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। अब न वो ताकत बची है, न उम्र का तकाजा है कि ये फिर से अपनी पार्टी खड़ी कर सकें और अपनी बेटी को भी ये उस स्तर पे इस्टेब्लिश कर सकें। बेटी में ऐसा कोई टैलेंट नहीं है जिससे कि बेटी पॉलिटिक्स में लंबे समय तक सरवाइव कर सके। ऐसे में उनके पास एक ही विकल्प बचता है कि या तो वो अजीत पवार के नेतृत्व वाली कांग्रेस जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है उसमें जाते, या फिर किसी दूसरी पार्टी में विलय करें। अब उसमें वो जाकर अपने आप को छोटा, अपने भतीजे के सामने हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहते। और चूंकि ये खुद कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की ही पैदाइश हैं, तो इन्हें अपनी मदर पार्टी में विलय ही इनको एकमात्र उपाय लग रहा है, जहां इन्हें ये सौदा कर सकते हैं कांग्रेस से कि उनकी बेटी को अच्छा पद और सीट दिया जाए। राज्यसभा से या लोकसभा की सुरक्षित सीटों से उन्हें हमेशा भेजा जाए, उसका कैरियर सुरक्षित रखा जाए, राजनीतिक कैरियर, और इस तरह वो अपनी बेटी की लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं। जी हाँ मित्रों, इसके अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता। और क्षेत्रीय दलों की जहाँ तक ये बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रीय दल, इनकी पार्टी खुद क्षेत्रीय दल नहीं है। क्षेत्रीय दल किसको कहते हैं? जो अपनी क्षेत्रीय अस्मिता के लिए लड़ते हैं। जी हाँ मित्रों, जिनके अपने क्षेत्रीय जो मुद्दे होते हैं उसको लेकर जो लड़ते हैं। लेकिन शरद पवार ने कभी भी क्षेत्रीय राजनीति नहीं की है। शरद पवार हमेशा से कांग्रेस में रहे हैं और इन्होंने जिस मुद्दे पर कांग्रेस को तोड़ के अपना दल बनाया था, वह मुद्दा था सोनिया गांधी का विदेशी होने का मुद्दा। जी हाँ मित्रों, जब
सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात हो रही थी तो इन्होंने पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर पार्टी तोड़ी थी सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री नहीं बनने देने के लिए। और तब भी इनकी पार्टी और इन्होंने पार्टी का नाम रखा था नेशनल कांग्रेस पार्टी। और तब इनकी पार्टी 3 जगहों पे, बिहार में भी 1 सीट जीतती थी, महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छा इनकी पकड़ अच्छी थी, तो महाराष्ट्र में इन्होंने अच्छी पकड़ बना ली अपनी। उस समय जवान थे, अच्छे एनर्जी के साथ, और अपनी पकड़ मजबूत रखी। और पीए संगमा जो ने अपने राज्य में, लेकिन कालांतर में सब अलग होते चले गए और केवल ये महाराष्ट्र की पार्टी बन के रह गई थी। लेकिन इनके मुद्दे कभी भी क्षेत्रीय नहीं रहे। क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्रीय मुद्दों के लिए लड़ती है, वो एक राज्य तक सीमित रहती है और उसी राज्य के लिए अपने चुनाव अभियान और राजनीतिक अभियान रखती है। जबकि जो शरद पवार हैं वो शुरू से ही महत्वाकांक्षी रहे हैं और उनके सपने राष्ट्रीय राजनीति पर चमकने के रहे हैं। उन्होंने कभी क्षेत्रीय मुद्दों को ध्यान में नहीं दिया। क्षेत्रीय पार्टी हम शिवसेना को कह सकते हैं, क्षेत्रीय पार्टी लालू यादव की पार्टी है, समाजवादी पार्टी कह सकते हैं, क्षेत्रीय पार्टी है। लेकिन इनकी पार्टी को मैं तो बिल्कुल क्षेत्रीय पार्टी नहीं मानता, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व पर कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है आज, जबकि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी हो गई है और पूरा जो देश है 2 ध्रुवीय राजनीति में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भी क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व आज भी बरकरार है। आज भी अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय पार्टियां अपने राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को निकाल दें तो अपने अपने एरिया में जनाधार ज़बरदस्त रखे हुए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या वो राजद हो या डीएमके हो, सभी जिनके नेता मजबूत हैं उन्होंने अपने आधार मजबूत रखे। ज़्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं हैं और किसी न किसी एक घराने के कारण चल रही हैं। और ऐसे में देखा जाए तो इनकी पार्टी भी जो इनके ही मजबूत कंधों पर टिकी हुई थी, इनका और इनके भतीजे के मजबूत कंधों पर, और इनके भतीजे ने जब इनसे अलग पार्टी तोड़ के कर ली तो ये इस बुढ़ापे में अब अपनी पार्टी को सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मोदी के पॉलिटिक्स, सेंट्रल पॉलिटिक्स को का हवाला देते हुए कांग्रेस में विलय करने की योजना बना रहे हैं अपनी पार्टी को, चूँकि अकेले अब सरवाइव करना उनके वश की बात नहीं रह गई है। इनकी पार्टी खात्मे के कगार पर है और इनकी पार्टी के खात्मे के साथ ही सबसे बड़ी चिंता, इनकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है करीब करीब, अब इनकी बेटी के मतलब रोजी रोटी की ये चिंता कर रहे हैं, पॉलिटिकल सरवाइव करने की चिंता कर रहे हैं। तो ये बात उन्हें ज़्यादा साल रही है, इसीलिए वो चिंतित हैं और कांग्रेस की तरफ जाने के लिए लालायित हैं। और इसी लिहाज से उन्होंने ये बयान भी दिया है। तो इस बयान का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि इस बयान को पूरे भारत के परिदृश्य में देखा जाए। क्यों कोई क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस से मिलेगी, जबकि सारी क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने एरिया में कांग्रेस से आज ज़्यादा मजबूती की स्थिति में है। चाहे वो सपा हो या फिर जनता दल हो या फिर ममता बनर्जी की टीएमसी हो या डीएमके हो, हर जगह की क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं आज कांग्रेस से अपने अपने राज्य में कांग्रेस से मजबूत स्थिति में है। तो क्यों विलय करेंगी? अगर उन्हें
मतलब कि अगर सेंटर में दिल्ली में उन्हें सत्ता की कोई लालच नहीं है, केवल बिहार या यूपी या पश्चिम बंगाल की राजनीति करनी है, तो वो क्यों कांग्रेस में अपना विलय करके अपने अपने क्षेत्रीय अस्तित्व को पे कुल्हाड़ी मारेंगी और अपने अपने पावर को किसी दूसरे के हाथ में देंगी। ये बिल्कुल ही निराधार तथ्य है और इन्होंने बिल्कुल ही सिर्फ अपने और अपने फायदे के लिए, अपनी पार्टी के लिए इन्होंने कहा है। अब इन्हें लगता है कि मैं अपनी जो क्षेत्रीय एक जो कहते हैं राजा की पार्टी के थे, वो अपने जो पार्टी को बरकरार नहीं रख पाए, पार्टी की शक्ति को बरकरार नहीं रख पाए, पार्टी बिखर गई, तो इन्हें लगता है कि सारी पार्टियों के लीडर इन्हीं की स्थिति में हैं और वो भाजपा के कारण हैं और इसलिए सभी कांग्रेस में जाकर मिल जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। हो सकता है बहुत सारी पार्टियां अगर ऐसी स्थिति आए तो वो भाजपा में भी मिलना चाहें, कांग्रेस में ही क्यों मिलेंगी? क्वेश्चन ये भी उठता है, क्योंकि ये कांग्रेस विरोधी हैं, भाजपा विरोधी हैं, ये भाजपा में नहीं जाना चाहते, इसलिए सोचते हैं कि ये भाजपा में कांग्रेस में जाएंगे, इसलिए सभी कांग्रेस में चली जाएंगी। लेकिन जिन क्षेत्रीय पार्टियों की उत्पत्ति ही कांग्रेस विरोध पे हुई है, क्या वे सभी पार्टियां कांग्रेस में विलय करना पसंद करेंगी? भले ही वो कांग्रेस के साथ बाहर से समर्थन हो, अंदर से या फिर समर्थन न दें, लेकिन वो विलय को स्वीकार नहीं करने वाली हैं। विलय बहुत बड़ी चीज़ होती है। विलय के बाद अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे में क्या शिवसेना अगर टूटकर दो घड़ों में बट गई हैं, एक क्षेत्रीय पार्टी, तो क्या शिवसेना के उद्धव ठाकरे कांग्रेस में अपना विलय स्वीकार करेंगे? भले ही आज वो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन विलय करने के पहले उन्हें बहुत सोचना पड़ेगा कि उनके पिता बाला साहब ठाकरे क्या कहते थे। बाहर से समर्थन देना लेना अलग बात होती है। लालू यादव भले ही कांग्रेस के साथ रहे हों भाजपा और सांप्रदायिकता के नाम पर, लेकिन कांग्रेस में विलय उनकी पॉलिटिकल विलनेस को ख़त्म कर देगी, विश्वसनीयता को ख़त्म कर देगी। उनकी वो चीज़ नहीं रह जाएगी जिसके लिए उन्होंने जन्म लिया था पार्टी और अपने खुद नेता बने थे इंदिरा गांधी के आपातकाल में। और वो सारी चीज़ें जो उनके त्याग और उनकी लड़ाई के कारण उन्हें एक बड़े नेता बने थे, वो चीज़ें कांग्रेस में विलय के साथ ही खत्म हो जाएंगी। तो शरद पवार भले ही विलय कर लें, क्योंकि वो कांग्रेस की ही पैदाइश हैं, वो कांग्रेस के ही नेता हैं, वो कांग्रेस के बाहर रह के भी वो कांग्रेसी ही रहे। अगर सच कहूँ तो ये सारी पार्टियों को कांग्रेस से जोड़ने के पीछे एक ही कारण है, भ्रष्टाचार। ये सारी पार्टियां जो क्षेत्रीय दल हैं कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। कहीं न कहीं इनका एक ध्येय राजनीति में पैसा कमाना, सत्ता में आकर लूटना, देश में भ्रष्टाचार करके अपनी तिजोरी भरना ही रहा है। और बीजेपी चूँकि इसके खिलाफ बिल्कुल ईमानदारी से जांच करवा रही है, सबके ऊपर जेल जाने की तलवार लटक रही है, इसीलिए सभी नेता एक साथ कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये विलय कर लेंगे, साथ मिलकर लड़ सकते हैं। और जो पार्टी को जिस पार्टी को इस भ्रष्टाचार से मतलब नहीं है और जो अभी तक सत्ता में नहीं आई है, कितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो कि अभी तक सत्ता में नहीं आई हैं लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर अपनी अस्मिता बना के रखी हुई हैं और वो
अकेले, वो कभी भी, उन्हें न तो सेंट्रल राजनीति से मतलब है, उन्हें केवल राज्य की राजनीति से मतलब है। वो कभी भी मिलना नहीं चाहेंगी किसी में, या मिलेंगी तो उन्हें भाजपा से भी कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि उनका नाम न भ्रष्टाचार में है, न उनके नेताओं के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो इसलिए ये दावा शरद पवार जी का बिल्कुल गलत है कि सारी पार्टियां जाकर कांग्रेस में विलय कर लेंगी। अधिकांश पार्टियां, क्षेत्रीय दल, कोई नहीं करेगा, इसी तरह खड़े रहेंगे। आज मुसलमानों के लिए सारी पार्टियां अपने अपने पिटारे खोले हुए हैं। क्यों? 20% में इसीलिए क्योंकि इन्हें आपस में मिले हुए होने के बाद भी सबको अपने अपने अंदर मुस्लिम वोटों का ये चाहिए, समर्थन चाहिए। इधर कांग्रेस भी चाहती है कि 20% मुस्लिम वोट उसे मिले, और इधर क्षेत्रीय दल भी चाहते हैं कि 20% मुस्लिम वोट जो है उन्हें मिले। ये सारी लड़ाई जो है 20% की जो है वो आपस में ही है। बीजेपी का इससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी को वोट जाने ही वाला नहीं है। तो ऐसे में ये बात कहना कि ये लोग आपस में मिल जाएंगे और एक अपनी ताकत कांग्रेस के हाथों में सुपुर्द कर देंगे, ये कहीं से भी तार्किक नहीं है और ये नहीं होने वाला। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, और हो सकता है तो शेयर भी कीजिए। जय श्री राम।